कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी पार्ट 5 सिद्धार्थ की करुणा। बच्चों, सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। ये महात्मा बुद्ध के बचपन की कहानी है। प्राचीन काल में सिद्धोधन नामक राजा थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। वह बहुत दयालु था। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में सैर कर रहे थे, तभी एक हंस उनके सामने आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा था। वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने घायल हंस को गोद में उठाया, फिर उसे धीरे से उसके शरीर में से तीर निकाला और उसका घाव धोने लगा। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया। वह बोला, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, भैया, हंस तो दर्द से छटपटा रहा है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। देवदत्त बोला, मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से कहा, परंतु आपने इस मासूम पक्षी को क्यों मारा? देवदत्त बोला, मुझे शिकार करना अच्छा लगता है, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इस हंस को बचाया है, मैं यह हंस आपको नहीं दूंगा। जब यह हंस ठीक हो जाएगा तो इसे उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। देवदत्त क्रोधित होकर बोला, तो ठीक है, हम महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों महाराज सिद्धोधन के पास पहुँचे। देवदत्त बोला, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं लौटा रहा है। सिद्धोधन ने सिद्धार्थ से पूछा, पुत्र, क्या यह हंस देवदत्त का है? सिद्धार्थ विनम्रता पूर्वक बोला, नहीं, देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था। यह दर्द से कराहता हुआ मेरे पास आकर गिरा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, इसलिए तुमने तीर चलाया, परंतु सिद्धार्थ ने उसे जीवन दिया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है। महाराज ने आगे देवदत्त को समझाते हुए कहा, हमें पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए और ना ही कभी उन्हें सताना चाहिए, वे भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ और देवदत्त ने महाराज को प्रणाम किया। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर गया। उसने हंस की खूब देखभाल की। जब वह हंस बिल्कुल ठीक हो गया तो सिद्धार्थ ने उसे उड़ने के लिए जंगल में छोड़ दिया। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि मैं आपको पाठ के प्रारंभ में ही समझा चुकी हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, कभी भी हमें जीवों को सताना नहीं चाहिए और हमेशा उनके साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दैट्स ऑल।